नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत कवि एवं उनकी पंक्ति वाली क्लास भाग 4 में प्रमुख भक्त काल के राम भक्त शाखा के कवि और उनकी सभी पंक्तियों को ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रमुख का पंक्ति, भक्ति काल और ट्रिक से इनको याद करें। अब जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, राम भक्त शाखा के कवियों की प्रमुख काव्य पंक्तियां, जिनमें राम भक्त शाखा के पहले कवि हैं रामानंद। और रामानंद जी की बात करें तो इनकी काव्य पंक्तियां इस प्रकार से हैं कि आरत कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट जलन रघुनाथ कला की। अब इसे कैसे दिमाग में रखेंगे? बस दिमाग में यही रख लीजिएगा कि आरत कीजिए हनुमान लला की, तो क्या हो जाएगा? जब हनुमान लला की आप आरती कीजिए, आरती करेंगे तो क्या हो जाएंगे? बोले रामानंद हो जाएंगे। राम को आनंद हो जाएगा, रामानंद हो जाएगा, रामानंद पाएंगे, रामानंद पाएंगे। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा, आसानी से बैठा रहेगा। दूसरी पंक्ति है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपूस तिहलोक उजागर। तो जय हनुमान की, जय ज्ञान गुण सागर की, अगर आप ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा? बोले रामानंद होगा, राम का आनंद होगा, रामानंद होगा। बस इन दो ट्रिक को आप रख लीजिएगा कि जब आरती करेंगे हनुमान लला की तो रामानंद होगा, और जब जय हनुमान ज्ञान गुण सागर आप गाएंगे तो रामानंद होगा। और ये पंक्तियां प्राय परीक्षा में पूछी गई हैं, इसलिए इनको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, कन्फ्यूजिंग ना हो। बस ठीक है। अगले जो कवि हैं राम भक्त शाखा के अग्रदास जी हैं, और बात करें इनकी काव्य पंक्तियों की तो पंक्तियां इस प्रकार से हैं। कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा। कैसे दिमाग में रखेंगे? कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा। तो देखिए कुंडल क्या है? बोले कपोल के कहाँ? बोले अग्र में है। अग्र माने पहले होता है ना, तो कुंडल कहाँ है? बता रहे हैं कपोल के अग्र में। तो कुंडल ललित कपोल, कपोल के अग्र में। अग्र से हो गया अग्रदास, अग्र से हो गया अग्रदास। तो कुंडल ललित है कहाँ? कहाँ? बोले कपोल के अग्र में है। बस तो कुंडल ललित कपोल जहाँ पे आ जाए, जुगल अस्परम सदेशा आ जाए, तो समझ लीजिएगा अग्रदास की ये पंक्तियाँ हैं। आगे है मेचक कुटिल विशाल सरोरहु नयन सुहाए। अब देखिए मेचक कुटिल विशाल सरोरहु नयन सुहाए। अब क्या हो रहा है कि मेचक कुटिल विशाल सरोरहु नयन सुहा रहे हैं कहाँ? बोले अग्र, अग्र में। अग्र में कौन सुहा रहा है? विशाल सरोरहु नेत्र सुहा रहे हैं, अग्र अग्र। मेचक कुटिल है, मेचक कुटिल क्या है? बोले अग्र में है ना। नयन विशाल कहाँ है? बोले अग्र में, अग्र में। आगे क्या है? नयन विशाल है। बस दिमाग में रख लीजिएगा, अग्र क्या है? नयन विशाल है। मेचक कुटिल कौन है? बोले अग्र है। बस अग्र को बैठा लीजिएगा, मेचक कुटिल को उसके साथ जोड़ दीजिएगा, आसानी से याद करने में आपको सुविधा होगी। अगली पंक्ति है मुख पंकज के निकट मानो अली छौन छाए। अली छौन छाए, कौन कह रहे हैं? मुख पंकज के निकट, है ना। मुख पंकज के निकट क्या है? बोले अग्र है, अग्र है, अग्र है। बस मुख पंकज के निकट अग्र है। बस मुख पंकज के निकट की जहाँ बात आ जाएगी वहाँ पे अग्र है, अग्र से हो जाएगा अग्रदास की पंक्ति है। बस दिमाग में रख लीजिएगा। अगली पंक्ति है पहरे राम तुम्हारे सेवत, मैं मति मंद अंध नहीं जोवत। कैसे दिमाग में रखेंगे? तो पहरे, पहरे पर कौन? राम तुम्हारे, कौन है? अग्र है, अग्रदास है, अग्रदास है, अग्र है। पहरे पर कौन है? बोले पहरे पे राम तुम्हारे, कौन है? अग्र है। तुम्हारे पहरे पर कौन है? बोले अग्र है। तुम्हारे 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 पहरे पर कौन सेवत है? बोले अग्र सेवत है, अग्र सेवत है। तो तुम्हारे पहरे तुम्हारे राम अग्र है, अग्र से अग्र लिख लीजिएगा, और पहरे तुम्हारे सेवत अग्र है। ठीक है ना। बस पहरे तुम्हारे राम अग्र है, बस अग्र से हो जाएगा अग्रदास। तो आप इसको दिमाग में रख लीजिएगा कि कुंडल ललित है अग्र में, मेचक कुटिल अग्र में है, मुख पंकज के अग्र में है, और पहरे पर तुम्हारे कौन है? बोले अग्र है, राम, है ना। अग्र, अग्र से हो जाएगा अग्रदास की। ये सब पंक्तियां हैं। अगले बात करें हम लोग भक्ति काल के, और कौन? राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास जी। अब तुलसीदास की प्रमुख पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं, जो कि दोहावली से ली गई हैं। तो जिनमें जैसे है हे निर्गुण नयन है सगुण, रसना नाम राम सुनाम। तो क्या कहा इन्होंने कि हे निर्गुण है, नयन है सगुण, रसना राम सुनाम। कैसे? देखो, ही निर्गुण हो और नयन सगुण हो तो क्या होगा? तो भैया तुलसीदास होंगे। तब तो बड़ा क्या होगा?
तुलसी होगा, तुलसी होंगे, तुलसी होंगे, तुलसी तुलसी तुलसी, ना क्या कि ही निर्गुण और नयन सगुण तुलसी, बस दिमाग में रख लीजिएगा। मनहु परट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। तो देखिए तुलसी ललित ललाम की बात आ जाएगी, तुलसीदास का नाम खुद ही आ गया। लेकिन अगर ये पंक्ति ना आ जाए, केवल इतने आवे मनहु परट संपुट लसत, तो मनहु परट संपुट लसत 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 लस लसते कौन है? बोले लसत तो तुलसी लसते हैं, लसेंगे कौन? तुलसी, बस दिमाग में रख लीजिएगा। एक भरोसे एक बस एक आस विश्वास, एक भरोसे एक बल और एक आस विश्वास पे कौन है? बोले तुलसी है ना? किसके? बोले राम के। बस राम, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, एक पंक्ति आएगी तो तुलसीदास में आ ही जाएंगे। तो क्या कहते हैं, एक भरोसे कौन है? बोले एक भरोसे एक बल एक विश्वास पर तुलसीदास है। और राम, एक राम घनश्याम हित कौन? बोले चातक तुलसीदास है। साखी शब्दी दोहरा कहीं कहीं नहीं उपखान, तो साखी शब्दी दोहरा कहीं कहीं नहीं उपखान कौन कहेंगे? बोले तुलसी कहेंगे, तुलसी कहेंगे। साखी शब्दी दोहरा अन्य उपना उपखान कौन कहेंगे? बोले तुलसी कहेंगे। आगे फिर है भगत निरूपहु भगत कलि निंदहि वेद पुराण, है ना? भगत निरूप, भगत के निरूप करेंगे, भगत का निंदा ही करेंगे वेद पुराण कौन? बोले ये भी भगत निरूप ही, भगत निरूप ही, भगत भगत निरूप ही, भगत कौन? बोले तुलसी भगत, कौन? तुलसी। भगत निरूप है भगत, बोले तुलसी, है ना? बस ऐसे दिमाग में रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। और अगला है का भाखा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच, का भाखा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच, का जुआवे कामरी का लय करे कमाचु। अब देखिए का भाषा संस्कृत, का भाषा संस्कृत किस, का भाषा संस्कृत? बोले तुलसी, तुलसी की क्या भाषा संस्कृत है? आगे है का जुआवे कामरी तुलसी, का जुआवे कामरी, तो का भाषा संस्कृत तुलसी, का जुआवे कामरी तुलसी, बस तुलसी को दिमाग में रख लीजिएगा, याद करने में आपको सुविधा मिलेगी। अगली पंक्ति जो कवितावली से ली गई है, बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है और कन्फ्यूजिंग करने वाली पंक्ति है, नेट 11 पात की परीक्षा में पूछा जाता है। गोरख जगाए जो भगत भगाए लोग। तो देखिए गोरख नाम आ गया है और कभी कभी हम आप कन्फ्यूज होकर के गोरखनाथ को डाल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गोरख जगायो जोग जा जा जा, भगत भगायो लोग, कौन? बोले तुलसी ने कहा कि गोरख जगायो जोग और भगत भगायो लोग। किसने कहा? बोले तुलसी ने कहा, बस तुलसी से जाएगा तुलसीदास ने। आगे है निगम नियो गते सो केल ही छरो सो, तो नियम निगोते कौन है? बोले नियम के नियोगते, नियोगते तो तुलसी हैं, नियोगते, है ना? बस अच्छे दिमाग में रख लेंगे कि नियम के नियोगते कौन है? बोले नियम के नियोगते तुलसी हैं, और गोरख जगाए जो भगत भगाए लोग कौन? बोले तुलसी बताते हैं। बस दिमाग में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको याद करने में सुविधा रहेगी। अगली पंक्ति है धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो को, बस धूत अवधूत जुल्हा राजपूत कौन? बोले तो तुलसी करते हैं, तुलसी ने कहा है ना? अब काहो कि बेटी सो बेटा ब्याह ना करब जात बिगाड़ सो, तो कहो कि केहू की बेटी से केहू के बेटा से ब्याह की बात कौन करता है? कि केहू की बेटी से केहू के बेटा का विवाह तो तुलसी, तुलसी कह रहे हैं, तुलसीदास बता रहे हैं, है ना? आगे बता रहे खेती ना किसान को भिखारी को ना भीख भली, बस खेती ना किसान को भिखारी को ना भीख, तो तुलसीदास कह सकते हैं, तुलसी बता रहे हैं। मांग के खैबो मसीद के सोई बो लेब को नेक न देब को दस, हाँ मांग के खा सकते हैं, मसीद के सो सकते हैं कौन? बोले तो तुलसी ही है, जो मांग के खैबो, है ना, मसीद के सोई बो लेब को एक न देब को दो, है ना? आगे बढ़वागी, आगे बढ़वागी ते बड़ी आग पेट की, बता रहे हैं कि बड़वाग्नि से बड़ी आग पेट की है ना? बड़वाग्नि जान ही रहे होंगे, समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं। तो बड़वाग्नि की आग, है ना, कि बड़वाग्नि की आग से बड़ी है पेट की आग, पेट की आग माने भूखा, भूख, है ना? तो पेट की आग यानी भूख बड़ी है, कौन बोला है? तुलसी बोल रहे हैं कि बड़वाग से बड़ी है पेट की आग, कौन? तुलसीदास कह सकते हैं, है ना? अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूपत लय निकसे, अब अवधेश के द्वारे सकारे कौन? बोले तुलसीदास सकारे, अवधेश के द्वारे सकारे तुलसी सकारे, तुलसी सकारे, बस दिमाग में रख लीजिएगा। अब पुरते निकसी रघुवीर बधु धर धीर दय डगमे डगदोई, मगमे डगदोई, तो पुरते निकसी रघुवीर बधु धर धीर दय मगमे डगदोई, कौन कह सकता है? बोले पुरसे निकली रघुवीर की बधु, किसने देखा? बोले तुलसी ने देखा। क्या करते हुए देखा? मग में डगदोई, मग में डग दो रखते हुए देखा, कौन देखा? बोले तुलसी देखे कि पुरसे निकली रघुवीर की बधु को
बोले तुलसी ने देखा। तो तुलसी ने देखा सो जाएगा, तुलसीदास की पंक्ति है। आगे है बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंका लीली दो को काल रसना पसारी है। मन मानो जन जानो, उत्प्रेक्षा अलंकार का बड़ा सुंदर उदाहरण इसमें देखने को मिल रहा है। तो बालधि विशाल विकराल ज्वाल किसने देखा? बोले तुलसी ने देखा। लंका लीली को रसना पसारी है किसने कहा? बोले तुलसी ने कहा। लंका लीली को लंका लीलने के लिए काल ने रसना पसार लिया है। बालधि विशाल विकराल में ज्वाला दिखाई दे रही है किसको? बोले तुलसीदास को दिखाई दे रही है। झूठ है झूठो है झूठो है झूठो सदा जुग संत कहन जे अंतु लहा है। तो बोले झूठो है झूठो है झूठो सदा जुग संत कहन जे अंतु लहा है। तो झूठो है झूठो है झूठो है 3 बार कौन कहा है? बोले तुलसी कहे हैं। झूठो है झूठो है झूठो सदा तुलसी 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 ने कहा। किसने कहा? तुलसी ने कहा कि झूठो 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 कहा है, जुग है ना। बस मात पिता जग जाय तजो विधहु न लिखी कुछ भाल भलाई। तो माता पिता ने जग से त्याग दिया था, छोड़ दिया था, और विधि ने कुछ हमारे मस्तक पर कुछ भलाई नहीं लिखी थी। कौन कह सकता है? तुलसी कह सकते हैं। आप वो जानते होंगे ना कि जब पैदा हुए थे तो राम राम बोलने लगे थे, तो इनको राम बोला नाम दे दिया गया, और अद्भुत नक्षत्र में जान करके इनको क्या किया था ना, छोड़ दिया था ले जाकर, है ना। तो वही कह रहे हैं कि माता पिता जग जाय तजो विधहु न लिखी कुछ भाल भलाई। किसने कहा? तुलसी ने कहा कि माता पिता ने तो त्याग दिया था और विधि ने भी कुछ नहीं लिखा हमारे बारे में। अंतर जमी होते बड़े बाहिर जाम है राम जे नाम लिए ते। तो अंतर जमी होते, अंतर जमी होते तो बड़े मेहर जाम है। बस अंतर जमी हो अंतर जमी हो अंतर जमी होते तुलसी बता रहे हैं। तुलसी जी कह रहे हैं कि अंतर जमी होते, है ना। बस तुलसी अंतर जमी होते ते तुलसी। और आगे है लालची ललाट बिललाट द्वार द्वार दिन बदन मलिन मन मीटे ना बिसूरना। कैसे याद करेंगे? तो देखिए लालची ललाट बिललाट द्वार दिन तुलसी के कौन? बोले लालची ललाट है, और बिल्लात द्वार द्वार कौन? बोले तुलसी के द्वार पर। आगे देखिए बदन मलिन मन मीटे न बिसूरना। तो बदन मलिन है और मन मिटे है ना। तो कहाँ जाओ? तो तुलसी तुलसी। बदन मलिन मन मिटे तुलसी, मन मिटे तुलसी, दिमाग में रख लीजिएगा। आगे है प्यासा हो न पावे बारी भूखे न चनक चारी, और चाहत आहार न पहाड़ दारी घूरना। तो प्यासा हो न पावे बारी तुलसी, तो तुलसी, तो तुलसी को याद करो। प्यासा हो न पावे क्या बारी, तो तुलसी को याद करो। और चाहत आहार पहाड़ न पाओ, तो आहार पहाड़ ना पाओ तो भी तुलसी को याद करो। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा और बना रहेगा कि प्यासा न पावे वारी तो तुलसी, चाहते आहार पहाड़ तो तुलसी को याद करो। अगली पंक्ति है आश्रम व्रन कली विबस विकल भई, और निज निज मरजाद मोटरी सी डार दी। तो आश्रम व्रन कली विबस, आश्रम व्रन विषय कौन? बोले तुलसी। तो आश्रम व्रन विबस तुलसी है, और निज निज मरजाद कोट मोटरी, निज निज मरजाद मोटरी, निज निज मरजाद मोटरी तो तुलसी है। बस दिमाग में रख लीजिएगा और आपका याद करने में आपको बहुत सुविधा होगी। अगली कुछ पंक्तियाँ आपको बिना पत्रिका से देखने को मिल रही हैं, जो कि तुलसीदास जी की बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं और परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। पहली है अबलो नसानी अब ना नसही हो। कौन? बोले तुलसी बोल रहे हैं कि अबलो नसानी, अब तक तो मैं नसा गया था, अब तक तो नसाया था, अब नहीं नसाएंगे। तो अबलो नसानी अब नसही है तुलसी। राम कृपा भव निशा सिरानी जागे फिरेंड सही हो, जागे फिरेंड सही हो राम कृपा की भव निशा से। कौन? बोले तुलसी तुलसी तुलसी। ऐसो उदार ऐसो को उदार जगमाही, बोले ऐसे कोई उदार जगमाही तुलसी, ऐसा उदार कोई जगमाही तुलसी बता रहे हैं। से बिनु सेवा जो द्रवे दिन पर राम सरिस को नाही, तो बिनु सेवा द्रवे दिन राम तुलसी बता रहे हैं तुलसी तुलसी। कबहु के अम्ब अवसर पाई मरिबो सुध धैबो कुछ करुणा कथा चलाई। तो कबहु का अम्ब अवसर पा करके क्या करिएगा? तुलसी को, तुलसी की कथा राम से बताइएगा, रघुबर से बताइएगा। कबहु अवसर पाइयो तुलसी। अब कबहु को हो यह रह रहेंगे, कबहु कह रहे रहेंगे तो कबहु वाली बात आएगी तो तुलसी दी से है। कबहु
तुलसी 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 जी की पंक्ति है। अब पुरुष वचन अति दुस्सह श्रवण सुनि ते ही पावक ना दहोंगे। तो पुरुष वचन अति दुस्सह है, तुलसी 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 बता रहे हैं कि पुरुष वचन अति दुस्सह है, पुरुष वचन अति दुस्सह है, तुलसी। आगे है केशव कह न जाए का कहिए। देखिए केशव कह न जाए का कहिए, का तो तुलसी है, केशव कह न जाए। अब केशव केसन अस्करी बैरे जिसने कराही, तो वो तो केशवदास की पंक्ति है। तो यहाँ पर देखिए केशव डाल दिया है केवल कन्फ्यूजन के लिए, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये पंक्ति परीक्षा में पूछी जाती है, केशव कह न जाए का कहिए, का कहिए, तुलसी। तुलसी बता रहे हैं कि केशव कह न जाए का कहिए, तुलसी तुलसी तुलसी। शून्य भीत पर चित्त रंग नहीं, तनु बिनु लिखा चितेरे। शून्य भीत पर चित्त रंग नहीं, तनु बिनु लिखा चितेरे। तो तनु बिनु लिखा चितेरे किसने बोले, तुलसी ने, तुलसी ने, तुलसी ने लिखा। तनु बिनु तुलसी लिखा चितेरे, बस दिमाग में रख लीजिएगा। जाके प्रीन राम वैदे ही तज ही तजिए ताही कोट बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। ये किसने, जाके प्रिय राम, तुलसीदास ने लिखा, तुलसीदास ने लिखा है। और मीराबाई ने पत्र लिख करके एक जवाब पूछा था, तो उसी जवाब का उत्तर था कि जाके प्रिय राम न वैदेही तजही ताही कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रिय राम वैदेही तुलसी लिखते हैं, तजिए ताही तुलसीदास कह रहे हैं। और अगली लाइन देखिए, माधो मोह समान जग माही। माधो मोह समान जग माही, तुलसी तुलसी तुलसी। माधो मोह समान जग माही, तुलसी है। और सब विधिहीन मलिन दीन अति लीन विषय को नाही। सब विधिहीन मलिन दीन कौन है, बोले तुलसी, तुलसी हो गए हैं। इस समय देखेंगे ना, एक दिमाग में रखिए, सब विधिहीन मलिन दीन कौन, तुलसी, तुलसीदास जी कह रहे हैं, ठीक है ना। अब माधव मोह समान, तुलसीदास जी कह रहे हैं। केशव की बात कौन कह रहे हैं, केशव कहने जाए का कहिए, तुलसीदास जी कह रहे हैं। कबहू की बात कौन कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं, दिमाग में रखे रहिएगा। आगे है श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भय भव दारुणम। इसको सब लोग जानते हैं कि श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, सब गाते हैं ना, तुलसी तुलसी। श्री रामचंद्र कृपालु भज, कृपाल भज, कौन भजो, तुलसी। और सुन सीतापतिशील स्वभाव, सुन सीतापतिशील स्वभाव कौन, तुलसी, तुलसी, तुलसीदास जी बताते हैं। आगे देखें, रामचरितमानस से कुछ पंक्तियाँ आई हैं जो कि संस्कृत के श्लोक टाइप की हैं। अब इन्हें थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, वैसे श्लोक कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन याद करने में क्या जाता है, क्या है कि बड़ा नाम अर्थ, संज्ञा नाम, रचना नाम, छंदास साम अपि। जो छंदसाम अप क्या है बताए, बड़ा नाम है ना, संज्ञा नाम, रचना नाम है ना, छंदासाम अप। तो छंदासाम अप कौन, बड़ा नाम बोले तुलसी। आगे है मंगला नाम चाकर तारो बंदो वाणी विनायको। तो बंदे वाणी विनायको कौन, बंदे वाणी विनायको, तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं। नाना पुराण निगम अगम सम्मतम यद रामायणे दिगन, है ना, निगदिदम क्वादिन चिंतो अपि, क्वादिन चिंतो अपि, है ना। तो नाना पुराण निगम 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 निगम, तुलसी कह रहे हैं। शांत सुखाय तुलसी रघुनाथा पूछा गया है, और इसको दिमाग में रख लीजिएगा कि शांत सुखाय तुलसी रघुनाथा। तो तुलसी यहाँ पे आ गया है, तो तुलसी से तुलसीदास हो जाएंगे, बस दिमाग में रख लीजिएगा और आपको याद करने में आसानी होगी। अगली पंक्ति है, बंदो गुरु पद पदुम पुरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अनुप्रास अलंकार है ना, और छः का अनुप्रास। तो आप देख लीजिएगा, वृत्ति अनुप्रास है और अनुप्रास अलंकार है। तो ये पंक्ति किसकी है, बंदे गुरु पद पदम पुरा, तुलसीदास की है। सिया राम मैं सब जग जानी, खर हूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तो सिया राम मैं सब जग जानी, तुलसी जी, तुलसीदास, तुलसीदास। निज कबित खेहिलाग नीका, सरस हो अथवा अति फीका। देखिए निज कबित की बात, निज कबित खेहिलाग नीका, तुलसीदास जी का है ना। कबित विवेक एक नहीं मोरे, कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ सखी, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। तो कह रहे हैं कि कभी ये विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। कौन कह रहा है, तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कई विवेक एक मन मोरे, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे, तुलसी। गिरा अर्थ जल बीच सम कहत भिन्न न भिन्न।
गिरा अर्थ जल भीम कहत भिन्न न भिन्न, तुलसीदास जी कह रहे हैं। और मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सुकर से, तुलसीदास जी कह रहे हैं कथा सुकर से, कथा सुकर खेत की। कीरत भनित भूति भल सोई, सुर सरि सम सब कह हित होई। कौन कह रहा है? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुर सरि सम सब कह हित होई। आगे है अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अगत्य अगाध अनादि अनूपा। तो अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा कौन कहेंगे? तुलसीदास कहेंगे। और अकथ अगाध अनादि अनूपा कौन कहेंगे? तुलसीदास जी कहेंगे। आगे है कि पुरैन सघन चारु चौपाई, और जुगति मंजू मनि सीप सुहाई। कौन कहा? तुलसी कहते हैं पुरैन सघन चारु चौपाई। ठीक, कौन? तुलसी। और छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। चौपाई है छंद सोरठा सुंदर दोहा। किसका? छंद सोरठा सुंदर दोहा तो तुलसीदास जी कर सकते हैं। बस काम हिनार पियारी जिम, लोभ प्रिय जिम दाम। तो काम ही नारी पियारी जिम, लोभ ही प्रिय जिए दाम। तो काम ही नारी पियारी जिम तुलसीदास जी का। ठीक है। आगे कति वृद्धि श्री जी नार जगमाही, पराधीन सपनों सुखनाही। ये पंक्ति आती है कि कति वृद्धि श्री जी नार जगमाही, पराधीन सपनों सुखनाही। किसकी पंक्ति है? बताए तुलसीदास जी की पंक्ति है। किसकी पंक्ति? तुलसीदास जी। जही के जही पर सत्य स्नेहु, सो तिन है मिले ही न कछु संदोही। तुलसीदास जी कह रहे हैं जिस पर जिसका सत्य स्नेह है, लगाव है, प्रेम है, वो उसको मिलेगा, कोई इसमें संदेह नहीं है। तो जही पर जेकर सत्य स्नेही, सोते मिले न कुछ संदेह। तुलसी। ठीक है ना। आगे है भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। तो भक्त ही ज्ञान है, भक्त ज्ञान में कोई भेद नहीं है, बोले तुलसीदास जी कह रहे हैं। आगे देखिए ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इसको सभी लोग जानते हैं, बड़ी विवादित पंक्ति है, इसका अलग अलग लोग अर्थ निकालते हैं। ठीक है ना। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी कौन? बोले तुलसीदास जी कह रहे हैं। आगे है वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। तो देखिए वर्णाश्रम निज निज धर्म, निज धर्म तुलसीदास बता रहे हैं कि वर्णाश्रम निज निज धर्म, तुलसीदास है ना। आगे है चल ही सदा पावह सुख, नहीं भय शोक न रोग। तो चल ही सदा पावह सुख, नहीं भय शोक न रोग। कौन कह सकता है? तुलसीदास जी। चल ही पावे सदा, है ना। ये दिमाग में रखिएगा। अब अगली पंक्ति है कि विदहु न नारी हृदय गति जानी। कौन कह रहे हैं? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि विदहु न नारी हृदय गति जानी। कौन कह रहे? तुलसीदास जी कह रहे हैं। अगली लाइन है मैं सुकुमार नाथ बन जोगी, तुम्हें उचित तप मोह कह भोगी। तो मैं कौन? सीता जी कह रही हैं, राम जी से कह रही हैं कि मैं सुकुमार नाथ बन जोगी, तुम्हें उचित तप मोह कह भोगू। तो किसकी लाइन है? बोले तुलसीदास जी की पंक्ति है। तुलसीदास जी की पंक्ति है। श्रुति सम्मत हरि भगत पंथ, संयुत विरत विवेक। तो श्रुति संपत्ति हरि भगत पंथ, संयुत विरत विवेक। कौन? विरत विवेक, विरति विवेक तुलसी, है ना। आगे है बात ही शूद्र दुई जन, सन हम तुम ते कछु घाट। तो बात ही शूद्र दुई जन तुलसी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बात ही शूद्र दुई जन तुलसी। आगे है जान ही ब्रह्म सो विप्रवर, आँख दिखाव ही डांट। तो जान ही ब्रह्म सो विप्रवर तुलसीदास। जे ना मित्र सुख हो ही दुखारी, तीन ही बिलोकत पातक भारी। कि जे ना मित्र दुख हो ही दुखारी। जो व्यक्ति अपने मित्र को दुख करके दुखी ना हो, ऐसी बात कौन कह सकते हैं? इस बात को तुलसीदास ही कह सकते हैं कि जे न मित्र दुख होई दुखारी। तुलसीदास जी, बस दिमाग में रख लीजिएगा। आगे है सब नर
करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरति श्रुत रीति। तो सब नर करहि परस्पर प्रीति, कौन बात कह सकते हैं कि सभी नर परस्पर हमारे आपस में प्रेम करते हैं? कौन कह रहे हैं? तुलसीदास जी कह रहे हैं। ठीक है ना, बस दिमाग में से रख लीजिएगा। अगली बात है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी की बात बोले तुलसीदास ही कह सकते हैं, बस दिमाग में रख लीजिएगा। अब अगले जो भक्त काल के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं केशवदास जी हैं। इनकी पंक्तियाँ भी परीक्षा में पूछी जा रही हैं, इसलिए इनको भी ध्यान में रखें। तो पंक्ति है, भाषा बोली न जानहि जिनके कुल के दास। तो भाषा बोली नहीं जानते हैं किसके कुल के दास? बोले केशवदास के कुल के दास जो है, नौकर जो है, वो भाषा बोली नहीं जानते हैं। और भाषा कवि भो मंदमती तेह कुल केशवदास। तो तेह कुल केशवदास की बात आ गई तो केशवदास ऑलरेडी यहाँ पे स्पष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। और अगली पंक्ति है, केशव कहीं केशव केसन अस्करी बहिरव जसन कराही, चंद्र बदन मृगलोकनी बाबा कही जाए। तो देखिए केशव केसन अस्करी की बात कौन करेगा? तो केशवदास कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे बात है ना, केशवदास जी क्या है, इनके बाल प्रारंभ में ही पक गए थे और कुएं के पास बैठे हुए थे। तो उसी कुएं के पास कुछ जो स्त्रियां आती हैं और कुएं से पानी भरती हैं, उस समय केशव के बाल को देख करके स्त्रियां हंसती हैं। तो केशवदास यही कह रहे हैं कि केशव केसन अस्करी जस बहरों ने करा, कि बालों ने, केशव के बालों ने ऐसा कर दिया जैसा कोई शत्रु भी नहीं करेगा। चंद्रबदनी मृगलोचनी मैंने औरतें आती हैं और सब औरतें इनको क्या कर रही, बचपन में ही बाबा बाबा कह के जाती हैं। ठीक है ना, ये दिमाग में रख लीजिएगा। तो केशव केसन रस कहीं केशवदास की पंक्ति है। और अभी आपने क्या पढ़ा था, है ना, केशव, है ना, केशव केसन अस्करी, है ना, तो ये किसकी पंक्ति है? बताए, केशवदास की है। और अभी इसके पहले इसी से मिलती जुलती पंक्ति आपने तुलसीदास जी की थी, उसको भी पढ़ा था कि केशव कहीं न जाए का कहिए। तो केशव कहीं न जा कहिए किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की है। और केशव केसन अस्करी भैरव जिसने कराए, केशवदास की पंक्ति है। तो इसको दिमाग में रख लीजिएगा क्योंकि बड़ी कन्फ्यूजिंग पंक्तियां हैं, है ना। अगली पंक्ति है, जदप सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुमित्र, भूषण बिन्न विराजई कविता बनता मित्र। तो जदप सुजात सुलक्षणी की बात कौन करता है? केशवदास कहते हैं। भूषण बिन्न विराजई कविता बनता मित्र कौन कह सकते हैं? केशवदास जी कह सकते हैं। देखिए भूषण एक कवि भी है, तो दिमाग में रख लीजिएगा। ये संदेह ना आपको हो कि कौन भूषण है, तो भूषण बिन्न विराजई कविता बनता मित्र की बात केशव ही कह सकते हैं। ठीक है ना, ये दिमाग में रखिएगा। देखे मुख भावे अन देखे कमल चंद कौन कह रहे हैं? केशव कह रहे हैं। देखे मुख भावे अन देखे कमल चंद, ठीक है ना। ताते मुख मुखे सखी कमलो ना चंदरी, है ना। ताते मुख मुखे कौन कह सकते हैं? केशव कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि ताते मुख मुखे केशव कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? केशव कह रहे हैं। आगे, केशव केशव राय मानो कमलासन के सिर ऊपर सोहे कौन कह रहे हैं? केशवदास जी कह रहे हैं केशव राय के लिए कि मानो कमलासन के सिर पर सोहे, कमलासन के। तो केशव राय की बात आ गई तो केशव राय हो ही गए, ठीक है ना। तो केशव राय से केशव हो गए। अगली पंक्ति है, बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, एक आध दो बार पूछी भी गई है। बासर की संपत्ति उलूक ज्यों चितव। तो बासर की संपत्ति को उलूक ज्यों चितव, तो कौन? बोले केशव बता रहे हैं कि बासर की संपत्ति को उलूक चितव, है ना। बस दिमाग में से रख लीजिएगा। आगे है, माँ तो कहाँ निप्रतात गए सुरलोक कहीं क्यों सुत शोक किए। माता से पूछ रहे हैं, भरत जी की बात आ गई है ना। तो कौन? बोले केशवदास जी कह रहे हैं। माँ तो कहाँ निप्रतात, केशव। राम को काम कहाँ रिप जीती है, कौन कबे रिप जीतो कहाँ। बस राम को काम कहाँ रिपो, कौन बोले? केशव कह रहे हैं कि राम को काम कहाँ, केशव। राम को काम कहाँ, केशव, है ना। दिमाग में रख लीजिएगा। अरुण गात अति प्रात पद्मिनी प्राणनाथ भय, ठीक है ना। अरुण गात अति प्रात पद्मिनी प्राणनाथ भय, और मानव केशव दास कोक नद कोक प्रेम मैं। तो अरुणगात की बात कौन करेंगे? बोले केशवदास करेंगे। और मानव केशवदास कोक नद कोक प्रेम, तो केशवदास यहाँ पे आ ही गया है, तो केशव से केशवदास मिल जाएंगे। तो अरुणगात अतिप्रात केशवदास, और मानव केशवदास कोक नद कोक प्री प्रेम है ना।
ऐसे दिमाग में लिख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। और अगले कवि हैं सेनापति जी और इनकी पंक्तियां हैं, दूर जदुराई सेनापति सुखदाई देखो। तो देखो सेनापति सुखदाई देखो, से ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, सेनापति से सेनापति हो जाएंगे, है ना। आई ऋतु पावस न पाई प्रेम पतिया, तो आई ऋतु पावस न पाई प्रेम पतिया, किसने? सेनापति ने प्रेम की पति नहीं पाया। ऋतु तो आ गई पावस की, लेकिन प्रेम की पति किसको नहीं मिलती है? बोले सेनापति को नहीं मिलती है। आगे है सेनापति उनय नए जलद सावन के, चारहु दिशान घुमरत भरे तोय के। तो सेनापति हो जाएगा। चारों दिशान घुमरत तोय के भरे तोय के कौन? बोले सेनापति। ये तोय माने बादल होता है, जल होता है ना, तो चारों दिशान से कौन? बोले सेनापति आ रहे हैं, सेनापति आ रहे हैं। वृष को तरणी तेज सहयो करनि तपय, वृष को तरणी तेज सहयो करनि तपय, कौन? सेनापति वृष को तरणी है ना। और ज्वालनी के जाल विकराल बरसत है, सेनापति के ऊपर क्या होता है कि ज्वालनी के जाल विकराल बरसते हैं। सेनापति सोई सीता पथ के प्रसाद जाकी, सब कवि कान दे सुनत कविताई है। कह रहे सेनापति सोई, सेनापति कौन? सोई वही है, कौन है? जो सीता पथ के प्रसाद जाकी, है ना। और कौन? बोले सब कवि कान दे सुनत कविताई, सब कवि कान दे सुनत कविताई, जिसकी कविता को सभी कवि कान देकर सुनते हैं। तो सब कवि कान दे सुनत कविताई किसकी? बोले सेनापति की। तो इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से आप इन सभी पंक्तियों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।